नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर में अपन देखते हैं कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब ये डेनमार्क की लेडी है विक्टोरिया कजेर, इनको मिला है। विक्टोरिया कजेर याद रखना, मिस यूनिवर्स 2024 क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। गया 18 नवंबर 1727 को अपने को पता है जयपुर की स्थापना हुई। गुलाबी नगर जिसे बोलते हैं, वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती थे। सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा ये स्थापना की गई। मोदी की नाइजीरिया यात्रा, मोदी ने यात्रा की है नाइजीरिया में। यहाँ पे इनको ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये सम्मान पहले एक ही आदमी को मिला है, ब्रिटेन की महारानी को। इसके बाद में ये मोदी को मिला है। तो ये नाइजीरिया ने वहाँ अंबुजा की चाबी भी इनको दी है, राजधानी की चाबी इनको दी है। तो ये सम्मान की बात होती है, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे राष्ट्रपति को फिजी व तिमोर लेस्ते का अवार्ड मिला है, वैसे पीएम को ये अवार्ड पूछा जा सकता है। फिर अपन बात करते हैं EOS 08, अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट 08। ये अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है, SLV-D3 द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 3 पेलोड लगे हुए हैं। अर्थ ऑब्जर्वर है, इसलिए ये अर्थ के बारे में आपदा अलर्ट देगा। आग का पता लगाना, ज्वालामुखी का पता लगाना, अवलोकन करना, औद्योगिक व बिजली संयंत्र का आपदा का पता लगाना। 3 पेलोड लगे हुए हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका प्रक्षेपण किया गया। EOS 08 याद रखना, 3 पेलोड है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये जाएगा। अब ये एक्स बैंड ट्रांसमिशन के साथ सैटेलाइट टेक्निक रखता है, तो अपने पूछ ले किस ट्रांसमिशन के साथ है, तो एक्स बैंड ट्रांसमिशन के साथ सैटेलाइट टेक्निक है। अंतरराष्ट्रीय वास सम्मेलन, वास की फुल फॉर्म है वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। ये वास सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया, इंटरनेशनल लेवल का था, भारत मंडपम में किया गया। जल शक्ति मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है, पेयजल व स्वच्छता, उन्होंने ये सम्मेलन आयोजित करवाया, इसकी होस्टिंग की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर यूके मतलब ब्रिटेन और भारत शिक्षा अनुसंधान पहल के तहत अंतरिक्ष में महिला नेतृत्व अभियान शुरू किया। तो ये याद रखना आप। केग की अपन बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं। वर्तमान में गिरीश मुर्मू केग भारत के हैं। 20 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट डे रिटायर हो जाएंगे। तो फिर होंगे वरिष्ठ IAS के संजय मूर्ति, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, के संजय मूर्ति किसी भी एग्जाम में आएगा। केग के बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। केग आर्टिकल 148 से 151 तक संविधान में दिया हुआ है। इसमें केग की कार्य, संगठन, शक्ति, कितना सदस्य होंगे, ये दिया हुआ है। पुराना इतिहास देखते तो महालेखागार कार्यालय ये ऑफिस था 1858 में, 1857 क्रांति के अगले साल 1858 में सर एडवर्ड ड्रमर फर्स्ट ऑडिटर जनरल बने। फिर 1884 में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बोला गया। 1935 का एक्ट था जिसे संविधान में हुबहू उतारा, जिसके अंदर प्रांतों में भी महालेखा अध्यक्ष की बात करी गई और इसकी नियुक्ति सम्राट ही करता था। पहले इसकी भी नियुक्ति सम्राट ही करता था, सबकी नियुक्ति सम्राट के अधीन होती थी। फिर 1950 में भारत का संविधान बना, उसमें केग लिखा गया आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। अब बात करते हैं कि एक सदस्यीय आयोग है, तो अपने को याद रह जाएगा कि संजय मूर्ति इसके अभी नए अध्यक्ष होंगे। अब नियंत्रक में महालेखा परीक्षक के अंदर क्या क्या दे रखा है, तो आपको पता है 148 से 151 तक है। 148 के भी कुछ भाग है, सब भाग है। 148A भाई केग की नियुक्ति अभी संजय साहब बनेंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की जाएगी। पद मुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज की जैसे रीति से पद मुक्ति होती है, वैसे इनकी पद मुक्ति होगी, मतलब बहुत हार्ड है पद से हटाना। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष या 6 वर्ष पूरी हो गई, 65 वर्ष की आयु हो गई या 6 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए। तो अभी गिरीश मुर्मू साहब ने इन दोनों में से किसी एक कार्यकाल का पूरा हो गया है, तो उनका रिटायरमेंट 20 तारीख को है।
त्याग पत्र राष्ट्रपति को अगर बीच में आवश्यकता पड़ती है तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को ये देते हैं। फिर शपथ की बात करते हैं। 148(2) में शपथ है। शपथ राष्ट्रपति द्वारा 3rd अनुसूची के अनुसार इनकी शपथ होती है। फिर 148(3) में वेतन भत्ते व सेवा शर्तें, वेतन संसद डिसाइड करती है, याद रखना। वैसे उनको संविधान की 2य अनुसूची जिसमें वेतन के, संविधान की 2री अनुसूची में तो वेतन के बारे में दे रखा है, 3री अनुसूची में शपथ के बारे में दे रखा है। अब ये शपथ लेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा लेंगे, 3री अनुसूची के अनुसार लेंगे। वेतन इनका आएगा तो 2nd अनुसूची के अनुसार आएगा। अगर वेतन में कुछ चेंज होगा तो संसद चेंज करेगी। 148(4) में सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी पद हेतु पात्र नहीं है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर। फिर 148(5) में केग की प्रशासनिक शक्तियां, भाई केग की प्रशासनिक शक्तियां, केग के अंदर लेखा विभाग सेवा शर्त करने वाले व्यक्तियों का कैसा क्या माहौल रहेगा। तो ये शक्तियां केग से परामर्श करके, वहां जो भी कर्मचारी काम करता है उनके लिए केग से परामर्श करके राष्ट्रपति के नियम के अनुसार होगी 148(5) में। और 148(6) में केग ऑफिस के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर व्यय होंगे। तो ये 148 है, इसके 6 भाग है। पहले भाग में आपने देखा कि नियुक्ति, त्यागपत्र, पदमुक्ति कैसे होती है। दूसरे भाग में शपथ के बारे में अपन ने देखा। तीसरे में वेतन के बारे में देखा। चौथे में सेवानिवृत्ति के बाद कोई कार्य ले सकता है, नहीं ले सकता। 5वें में उसकी प्रशासनिक शक्तियां। और 6th में 148(6) में प्रशासनिक व्यय भारतीय संचित निधि पर भारित होंगे। अब 149 इसमें कार्य व शक्तियां दे रखी है। अब के समस्त कार्य को कार्य है तो कानून बनाएगा, कानून बनाने के लागू करने की शक्ति संसद को है। फिर के कर्तव्य, ये एक्ट कुछ याद रखना, आप परीक्षा में लिखने में काम में आते हैं। के कर्तव्य, शक्तियां, सेवा शर्तें, ये एक्ट 1971 में बना था। इसमें 1976 में संशोधन किया गया। पहले केग लेखांकन व लेखा परीक्षण, लेखांकन होता है पूरा ऑडिटिंग, पूरा लिखना इसके अंदर क्या खर्चे हुए, और लेखा परीक्षण होता है कि प्रपत्र की जांच करना। तो 1976 में लेखांकन व लेखा परीक्षण को पृथक किया गया। फिर एक एक्ट आया लेखा व लेखा परीक्षक विनियम, ये 2017 में आया है केग के लिए। केग के कार्य, सबसे मोटा मोटी कार्य ये है कि राज्य सरकार जो केंद्र सरकार के खर्चे है ना, उन सबको ऑडिट करना केग का मुख्य कार्य है। इसके अलावा जितने भी निगम है, सरकारी पीएसयूज है, उनके खर्चों की जांच करना, या फिर खर्चों की जांच करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उस लोक लेखा समिति, उसका सहयोग करना। या फिर जो खर्चे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो विभाग है उनके खातों की भी ऑडिट करना। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के आय और व्यय की ऑडिट करना, ये सब इसके कार्य हैं। अगर राज्यपाल बोले, राष्ट्रपति बोले तो स्थानीय निकाय, पंचायती राज निकायों के भी लेखा परीक्षण करना, ये सब इसके कार्य हैं। अब आर्टिकल 151 की बात करते हैं। केग अपनी रिपोर्ट बना लेगा, केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद में रखाएगा। अगर राज्य सरकार में बनती है तो राज्यपाल को देगा, राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सार्वजनिक वित्त मतलब पब्लिक फाइनेंस का सजग पैरी, वॉच डॉग कौन होता है? केग होता है। और सबसे पहला केग अधिकारी थे वी नरहरि राव, और अभी होंगे के संजय मूर्ति। अभी भारत के इसरो ने जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक अपना सैटेलाइट, स्पेस एक्स एजेंसी है जो एलन मस्क की है, उसके द्वारा अपना एक सैटेलाइट भेजा है अंतरिक्ष में। संचार सैटेलाइट है GSAT-N2। ये सैटेलाइट वीडियो ऑडियो क्लैरिटी देगा, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये फाल्कन 9 से भेजा गया अमेरिका से, और स्पेस एक्स ने इसको भेजा है। इसरो का ये उपग्रह है। G20 की बैठक चल रही है अभी ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। अब अपन बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की, जिसको CVC बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये 1964 में बना, के संतानम समिति की सिफारिश से बना। 11 फरवरी को आयोग बनाया गया। एक सदस्यीय आयोग था, बाद में इसको बहुसदस्यीय, मतलब एक मुख्य सतर्कता आयोग, अन्य सतर्कता आयोग 2 बहुसदस्यीय बनाया गया। और 2003 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। मतलब एक्ट के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा ये बना। उद्देश्य वही है कि भाई लोक सेवा कर रहे अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सलाह देना इसका उद्देश्य है।
इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा एक टीम होती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता व केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्ति की सलाह देते हैं। ये विशेष याद रखना, इनका जो आयु है वो 65 वर्ष तक होनी चाहिए और कार्यकाल 4 वर्ष तक है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कदाचार इन पर। फिर आधार क्या क्या है? दिवालिया है, पागल है, अपराध में दोष सिद्धि है, अक्षमता है और लाभ के पद पर कार्यरत हो तो। वेतन निर्धारण इनका संसद द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। आज के लिए